बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान वो रिज़ोल्यूशन, वो करारदाद जो इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने पेश की, हमारे कायदीन ने पेश की, मुसलमानों ने पेश की, उसे आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास 23वां इजलास था, उसमें इस करारदाद को पेश किया गया था। और बरसगीर के जो मुसलमानों की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखती है ये करारदाद। इसमें मुसलमानों ने अपने अलग वतन का मुतालबा किया जहां वो अपने तहज़ीब व तमद्दन की रोशनियों में ज़िंदगियां गुजार सकें। और 23 मार्च 1940 को लाहौर के एक तारीख़ी पार्क इकबाल पार्क में मुनक्कद हुआ और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस इजलास की सदारत की थी। और पूरे बरसगीर से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान अवाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में करारदाद लाहौर के नाम से एक करारदाद सूबा बंगाल के रहनुमा मौलवी ए फजल हक ने पेश की थी। सूबा बंगाल के ये रहनुमा थे। ये करारदाद इसे सबसे पहले क्या नाम दिया गया था? करारदाद लाहौर। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में 23 मार्च 1940 को जिसे लाहौर के किस पार्क में? इकबाल पार्क में। और इसकी सदारत की थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने। और करारदाद पेश किसने की थी? सूबा बंगाल के रहनुमा थे मौलवी फजल हक। और ज़बरदस्त नारों के साथ हाजरीन ने करारदाद को मंजूर कर लिया और मुसलमानों ने अपनी मंजिल का तयन किया। वो करारदाद वो एक पहला स्टेप था। अगर कहा जाए कि मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को स्टार्ट हुई, लाहौर करारदाद लाहौर से स्टार्ट हुई, तो ये बेजाना होगा। मूवमेंट पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को ही इसकी बुनियाद रखी गई कि बाकायदा, चूँकि कांग्रेसी वजारतों के बाद बाकायदा एक जो मूवमेंट चलाई गई थी एक अलग वतन का मुतालबे के लिए, तो ये इसी दिन 23 मार्च को रखी गई थी। और ये पाकिस्तान डे मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान का तजदीद नौ ये दिन होता है, तजदीद की जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा तारीख़ी दिन है हमारी तारीख़ में, हमारी ज़िंदगियों में। पाकिस्तान में इस दिन की याद ताज़ा रखने के लिए इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान भी बनाया गया था। उसी दिन की पाकिस्तान डे की याद में मीनार पाकिस्तान कायम किया गया उसी पार्क में भी। और क्या है कि सबसे पहले हम इसके पस मंज़र करते हैं कि किस वजूहात क्या थी करारदाद पाकिस्तान का। पस मंज़र क्या है? करारदाद पाकिस्तान तकसीम हिंद के लिए पहली आवाज़ ना थी, बल्कि बहुत से रहनुमा इस बात को अरसा से कह रहे थे कि जिसमें से जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल हलीम शरन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और खैरी बरादरान के नाम भी हैं। पाकिस्तान का मुतालबा पूरी मुस्लिम कौम ने बड़े गौर व फिक्र के बाद किया। ऐसा नहीं था कि यह मुतालबा वक्ती गुस्से या जज्बे के तहत कर दिया गया हो। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुसलसल इस फ़िक्र में थे मुसलमान अकाबरीन के मुसलमानों को पुरस्कून, महफूज और बावकार माहौल फ्राहम किया जाए। मुसलमान एक अलग कौम तो थे, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात भी होती रहती थी, लेकिन वो मुतमिन नहीं थे। और कई मुस्लिम शख्सियात ने जुदागाना मुस्लिम मुमलकत के क़याम की तरफ अपनी तकारीर और तहरीरों में इशारे दिए। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी वगैरह, जिनके नाम ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं। और इनमें बल्कि हिंदू लीडर भी थे, लाला लाजपत राय, सी आर दास। और उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि दो कौमी नज़रिया की बिना पे दोनों कौमों को मुस्तकबिल जो है वो इकट्ठे रहना, इनका मुस्तकबिल में मुश्किल है। ये दोनों कौमें कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। इसमें कई अंग्रेज़ माहिरीन मुसन्निफ़ीन का भी जिक्र आता है कि तकसीम बरसगीर को उन्होंने काबिल अमल और फितरी हल करार दिया। ब्लंट और जॉन ब्राइट जैसे अंग्रेज़ों, रूस के मार्शल स्टालिन ने भी बरसगीर की तकसीम को ज़रूरी करार दिया था। इसमें पहले क्या है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए खुतबा इलाहाबाद दिया। तो उन्होंने शुमाल मगरब में जुदागाना मुसलमानों के क़याम के मुस्तकबिल ठहराया। और अगर उससे पहले देखा जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिया को वाज़ेह तौर पे तसव्वुर पेश किया। और मिल्लत इस्लामिया की बेमिसाल रहनुमाई की अल्लामा इकबाल ने भी इसी तसव्वुर को पेश किया। चौधरी रहमत अली ने भी बहसियत तालिब इल्म 1933 में भी मुसलमानों के एक से ज़्यादा मुमलकतों के क़याम की तजवीज़ पेश की। एक पम्फलेट अब नहीं तो फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में पेश की। और सिंध मुस्लिम लीग ने 1938 में अपने सालाना इजलास में तकसीम के हक़ में करारदाद मंजूर की। और कायद-ए-आज़म ने सैयद हसन रियाज़ पाकिस्तान नागज़ीर था, ये उनकी बुक है सैयद हसन रियाज़ की, पाकिस्तान नागज़ीर था,
तो कायदे आज़म का इंटरव्यू करते हुए उन्होंने बताया कि वो 1930 में ही अलहदा मुस्लिम ममलकत के क़याम की जदोजहद का फ़ैसला कर चुके थे और 1940 तक कायदे आज़म ने कौम को ज़हनी तौर पर रफ्ता रफ्ता तैयार कर लिया था। चूँकि कोई भी काम वक्त करता है, परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कोई भी काम उसकी बुनियाद रखी जाती है और फिर उनको ज़हनी तौर पे आवाम को और दीगर जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको तैयार किया जाता है, तो ही उस चीज़ की बुनियाद रखी जाती है। और नेहरू रिपोर्ट में भी मुस्लिम मफादात को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया था और कायदे आज़म के 14 नुकात जैसी माकूल तजावीज़ को ठुकराया गया था, तो इससे मुसलमानों की मंजिल खुद ब खुद करीब आ रही थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ताबूत में आखिरी कील कांग्रेस के 2.25 साल इक़्तिदार ने ठोंक दिया, जो 1937 से 39 तक था। इस दौरे इक़्तिदार में कांग्रेस ने जिस तरह मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया, इससे मुसलमानों की आंखें खोल दी की और वो अलहदा वतन के मुतालबा पे मजबूर हो गए थे। और इन हालात में मुस्लिम लीग का एक आला सतही इजलास हुआ था 3 और 4 फरवरी को 1940 को दिल्ली में, और इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि तकसीम मुल्क की करारदाद 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक जलसा आम में पेश की जाए। और जुमे का दिन था। मंटो पार्क में तकरीबन 1 लाख अफराद के अजीम इज्तिमा से मुस्लिम लीग का ये तारीख़ी फ़ैसला शुरू हुआ और सर शाह नवाज़ ऑफ ममडोट ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया था। और क्या है कि कायदे आज़म का खुतबा सदारत है। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग के 1940 के इजलास में मुसलमानाने बरसगीर की जदोजहद की सिमत का तयन किया और इस खुतबे के अहम दरअसल नकात थे कि मुसलमान अलहदा कौम हैं और वो अपना जुदागाना समाजी, सकाफ़ती और मजहबी निज़ाम रखते हैं। बरसगीर एक मुल्क नहीं और मुझसे हिंदू मुस्लिम तनाज़ा फ़िरका वाराना नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मसला है, जिसका हल बरसगीर में 1 से ज़्यादा रियासतों का क़याम है। मुत्तहिदा बरसगीर में मुसलमानों के हकूक़ महफूज रहने का इम्कान नहीं। उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों की तकसीम की मिसालें देते हुए ये भी बताया कि बरतानिया से आयरलैंड अलग हुआ था, चेकोस्लोवाकिया से तकसीम के नतीजे में कायम हुआ। तो ऐसे में अगर जनूबी एशिया को तकसीम कर दिया भी जाए तो मुसलमानों को जुदागाना मुमलकत बनाने का हक़ भी मिल जाएगा और ये फ़ैसला पूरी तरह तारीख़ी और मंतकी अंजाम को भी पहुँच जाएगा। और हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं और इनका अपना अपना मुनफरिद मज़हब और सकाफ़त है। तारीख़ी तौर पे ये एक कौम का दुश्मन दूसरी कौम का हीरो है, लिहाजा वो इकट्ठी कैसे रह सकती हैं। और नेक्स्ट है जी, करारदाद के बुनियादी नकात क्या थे। दूसरे रोज़ 23 मार्च की रात को वज़ीर आज़म बंगाल मौलवी फ़ज़ल हक़ ने वो तारीख़ी करारदाद पेश की जिसमें पाकिस्तानियों की बुनियाद बनी और इसकी तायद सबसे पहले चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की थी और बाद में हिंदुस्तान के तमाम सूबों से आए हुए मुसलमान रहनुमाओं ने इसकी हमायत की। और करारदाद के बुनियादी नकात हैं इसमें कि बाहम मुत्सिल इकाइयों की नए खितों की सूरत में हदबंदी की जाएगी। शुमाल, मगरिब और मशरक़ में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जितने भी हैं उनको आज़ाद मुस्लिम मुमलकतें कायम की जाएँ। बरसगीर के लिए तकसीम के अलावा किसी दूसरी स्कीम को मंजूर नहीं किया जाएगा। तकसीम हो जाती है तो हिंदू अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। और इस पर रद्द अमल क्या था कि करारदाद का मंजूर होना था कि हिंदू प्रेस और हिंदू कायदीन ने मुतालबे के ख़िलाफ़ इज़हार राय करना शुरू कर दिया और करारदाद का मजाक उड़ाया। गांधी और हिंदुओं ने बिलखसूस करारदाद की मुखालफत करते हुए इसे कतन मुस्तरद कर दिया और मुस्लिम लीग ने करारदाद को करारदाद लाहौर के नाम से जो पुकार रही थी, चूँकि पहले इसका नाम करारदाद लाहौर रखा गया था, लेकिन हिंदू प्रेस ने तंज़न इसे करारदाद पाकिस्तान कहा और मुसलमान कायदीन ने नई इस्तिलाह को अपना लिया और आज इसे करारदाद पाकिस्तान ही कहा जा रहा है। याद रहे कि मुसलमानों ने इसका नाम करारदाद लाहौर रखा था। इसमें मौलाना शबीर अहमद उस्मानी थे, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना ज़फ़र अहमद इंसारी वो उलमा थे जिन्होंने इस करारदाद का भरपूर साथ दिया और बरतानवी प्रेस ने भी इस करारदाद को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। और मिस्टर गांधी ने कहा था कि मेरा ख्याल है कि मुसलमान इस तकसीम को कबूल नहीं करेंगे, इनका मज़हब इसको इस किस्म की ख़ुदकशी की इजाज़त नहीं देगा। सरदार पटेल ने कहा कि यह एक दीवाने का ख्वाब है और राजगोपाल आचार्य ने कहा कि मिस्टर जिन्ना का ये इकदाम इस तरह है जैसे 2 भाइयों में एक गाय की मलकियत पे झगड़ा हो जाए और वो इसे काट कर 2 हिस्सों में बांट ले।
और करारदाद के मंजूर होते हिंदू लीडरों ने भी इस पे बहुत शोर मचाया, आसमान सर पे उठा लिया और इसको तंजन उन्होंने बहुत सी बातें की और एक इबहम का इजाला भी किया कि करारदाद लाहौर से बाज़ हल्कों ने यह तासुर लिया कि इसमें एक से ज़ायद मुमलकतों का तासुर को ख़त्म करने के लिए 1945 और 46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग के टिकट पे कामयाब होने वाले अरकान असम्बली का इजलास जो है वो 10 फरवरी 1946 को दिल्ली में तलब किया गया था। और जिसमें वज़ीर आज़म बंगाल हुसैन शहीद सोहरवर्दी की जो तहरीक है उस पर मुसलमानों के लिए सिर्फ़ एक मुमलकत पाकिस्तान करारदाद इसकी मंजूर की गई थी और इसकी बहुत अहमियत भी मिली थी। करारदाद पाकिस्तान को पेश किया गया और इसकी अहमियत भी वाज़ह होगी कि वाज़ह मंजिल का तयन हो गया था मुसलमानों को, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो गया, मुस्लिम लीग की मकबूलियत में इजाफ़ा हो गया और इस्लामी रियासत के क़याम की आरज़ू पैदा होगी। हिंदुस्तान की सियासत में मुदाखलत तब्दीली हो गई थी। हिंदुओं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमान अरसा से मसरूफ़ जदोजहद थे, लेकिन इनके पास कोई वाज़ह प्रोग्राम नहीं था। करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए इनको एक वाज़ह जो है मंजिल मिल गई थी और वाज़ह प्रोग्राम था और एक अलग वतन का मुतालबा इनकी कोशिशों का महवर बन गया था। मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो गया। करारदाद पाकिस्तान में मुसलमानों की इत्तेहाद का ज़रिया बनी थी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के हसूल के लिए। हिंदुस्तान भर के मुसलमान मुत्तहिद हो गए। इत्तेहाद और यकजहती का इससे मुजाहिरा और भी क्या हो सकता है कि तहरीक पाकिस्तान में इन इलाकों के अवाम ने भी अपने मुसलमान भाइयों का साथ दिया और जिनका जुग्राफियाई वजूहात की बिना पे पाकिस्तान में शामिल होना नामुमकिन था। इस तरह मुस्लिम लीग की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ और मुल्क भर से लोग जोक दर जोक इसमें शामिल होने लगे और वो सही मानों में एक अवामी तहरीक बन गई थी और मुल्क भर में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई, जिसका वाज़िया सबूत 45 और 46 के इंतखाबात में इसकी बेमिसाल कामयाबी थी। और इस्लामी रियासत के क़याम की आरज़ू के लिए मुसलमानों का एक ख्वाब था और वह ख्वाब हकीकत बनता नज़र आता था, जिससे मुसलमानों में बेपनाह जोश व खरोश पैदा हुआ और वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। और हर ज़बान पे फिर ये नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हिंदुस्तान की सियासत में एक वाज़िया तब्दीली आई थी, एक नया बाब शुरू हुआ था, नया दौर शुरू हुआ था, जिसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। अगस्त 1940 की पेशकश हो या क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान हो या कैबिनेट मिशन, इनकी सियासी अहमियत को एक मजबूत सियासी जमात और कायद आज़म की क़यादत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और ये थी इसकी अहमियत। और आज का हमारा टॉपिक था करारदाद पाकिस्तान क्या थी, करारदाद लाहौर क्या थी, जो 1940 को बुनियाद रखी गई थी 23 मार्च में। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।